अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? फॉरेक्स कैपिटल में आपका वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद सब दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह खुश होंगे और मुनाफे के अंदर होंगे। तो एक दो बातें आप लोगों से करनी थी। मेरी प्रीवियस वीडियोस मैंने उसके अंदर एक कॉपी ट्रेडिंग का आपको एक अकाउंट भी शेयर किया था। अगर जिसने भी मुझे फॉलो किया होगा तो वो फ्राइडे की जो ट्रेड है उसमें वो प्रॉफिट में गया होगा। अच्छा, उसके बाद आप इस व्लॉग को, जो ब्लॉग स्पॉट है, इसको आप विज़िट करके आप यहाँ पर ये कॉपी ट्रेडिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए वीकली एनालिसिस की तरफ चलते हैं। प्रीवियस वीक के अंदर जो एनालिसिस किए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे गए। तो और जहाँ पर थोड़ी सी लैकिंग थी वो इंशाल्लाह ताला मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं आज सारा दिन, और ये मैं 110% श्योर हूँ कि ये जितने भी यूएसडी से हट के पेयर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अपसाइड गैप के साथ ओपन होंगे। और मेक श्योर कि अगर अपसाइड गैप के साथ ओपन हो तो मार्केट सारी की सारी बुलिश होगी। यूरो, जीबीपी, उसके बाद ऑजी और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये जो मेन पेयर्स हैं ये सारे के सारे अपसाइड जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जीबीपी की। अच्छा, जीबीपी की कुछ न्यूज़ेस हैं, तो लेकिन जो फोरकास्ट हैं इसके अकॉर्डिंगली जीबीपी अभी स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसका क्योंकि यहाँ पर जो जीडीपी मंथ ऑन मंथ है ये ड्रॉप हुआ है, लेकिन मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है कि ये जो जीडीपी है इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। तो उसके बाद बैंक ऑफ जापान जो है उसके गवर्नर की स्पीच है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है और हलचल क्रिएट कर सकती है मंडे में। उसके बाद ट्यूसडे में आ जाते हैं। ट्यूसडे को यहाँ पर आ जाते हैं, जो लंदन सेशन की जो ओपनिंग है, और लंदन सेशन ओपनिंग से पहले जो जीबीपी की कुछ न्यूज़ेस हैं ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। जो एवरेज अर्निंग इंडेक्स है 3 मंथ्स का ईयर ऑन ईयर वाला, तो पर ईयर जो है 3 मंथ्स का ये उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, यहाँ पर इसके फोरकास्ट है कि ये डिक्रीज़ हुआ है, तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि बूस्ट कर जाए। अच्छा, यहाँ पर आ जाएं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है। अच्छा, इसको इम्पोर्टेंस क्यों मैं दे रहा हूँ इतनी ज़्यादा? अच्छा, ये एक तो इकोनॉमिक सेंटिमेंट, ठीक है, तो ये यूरो की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, माजरत चाहता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये वाली चीज़, ठीक है। ये जो सेंटिमेंट की जो न्यूज़ेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में आ जाएं। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्यूसडे के दिन में सीपीआई मंथ ऑन मंथ की है और ये इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, इंक्रीज़ भी ऐसा हो रहा है कि यानी कि सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा, ठीक है, 2014 का रिकॉर्ड भी ब्रेक करेगा। तो यानी कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इन्फ्लेशन का जो इनका टारगेट है ना, वो तो किधर का किधर चला जाएगा, काफ़ी अपसाइड मूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो आप यूएसडी को मैसिव ड्रॉप देखेंगे, आप मैसिव ड्रॉप देखेंगे आप, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद बैंक ऑफ एफ ओ एम सी के मेंबर्स की स्पीच है, और उसके बाद उसकी बॉन्ड ऑक्शन है, ठीक है, इम्पोर्टेंस रखती है ये भी, ठीक है। फेडरल बजट बैलेंस है, ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद वेडनेसडे में आ जाते हैं। वेडनेसडे के अंदर न्यूजीलैंड छा जाएगा भाई, बहुत छाएगा, ठीक है। तो बाय करना चाहे ना कोई, तो मंडे से ही बाय कर ले, ठीक है। एक काफ़ी हैवीली अपसाइड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये रेट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, 1% से 1.25% पे जा रहे हैं, ठीक है। तो
बाय करना है तो कर लेना भाई। अच्छा, जीबीबी का जो सीपीआई ईयर ऑन ईयर है ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर ये भी पॉजिटिव आती है तो ये जीबी को थोड़ा सा ड्रॉप दे सकता है। अगर ये नेगेटिव आती है यानी कि 6.2 से अगर ये ड्रॉप होती है 5 या 6.1 या 6 पर आती है तो आप इसके देख सकते होंगे कि इसके जो चांसेस हैं ये अपसाइड मूवमेंट ले जाएगा जीबीपी। उसके बाद पीपीआई मंथ ऑन मंथ है, इसमें भी आप देख लें। कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ है, इसमें भी ये पॉजिटिव की न्यूज़ हैं। इन्फ्लेशन तो यूएसडी का बेड़ा गर्क करेगी, ठीक है। अच्छा, ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन में मत जाइएगा। अच्छा, कैड वाले भी रेट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और ये तकरीबन 0.50% इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 50% ही इंक्रीज मार रहे हैं प्रीवियस वाले से, तो काफ़ी हलचल क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जो भी यूएसडी कैड को बाय करके बैठे हुए हैं ना, उनसे बड़ी ही मुद्दबाना गुजारिश है कि बाय से सेल की तरफ चले जाइएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन ऑजी का जो है वो एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है इसके अंदर ये डिक्रीज़ हुआ है, तो ये ज़रा देख लीजिएगा, ऑजी के लिए थोड़ा सा ख़तरनाक है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनका भी कम हुआ है, तो ये भी एक गुड अच्छी चीज़ है करेंसी के लिए। उसके बाद यूरो में आ जाते हैं, ठीक है। यूरो ने अपना रेट सस्टेन रखा है, ठीक है। तो ये सस्टेन रखा, जैसे लास्ट टाइम सस्टेन के ऊपर एक लंबी कैंडल बनाई थी ना उसने, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस दफ़ा भी एक लंबी आपको बुलिश कैंडल मिल जाए, ठीक है, थर्सडे वाले दिन। उसके बाद ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो सर चढ़ के बोलेगी, ठीक है। रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ, पैसे काफ़ी छाप रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रिंट कर रहे हैं नोट, जो डॉलर है वो काफ़ी प्रिंट हो रहा है, तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, तो डॉलर तो भाई गिरेगा, मैसिवली गिरेगा। और उसके बाद जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है उसके भी लगने वाले हैं, तो काफ़ी मैसिव न्यूज़ हैं। और जो अगला हफ्ता है वो आप काफ़ी मज़े का देखेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फ्राइडे है, फ्राइडे यार सारे बैंक हॉलीडेज़ हैं, तो तकरीबन आपको मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज़ मिलेगी और गैप हो, यानी कि मार्केट ऐसी होगी कि बस मुश्किल से ही मूवमेंट ले, ठीक है। यानी कि कोई 40-50 पिप की मूवमेंट भी शायद ही हो, 20-30 पिप 40 पिप, यानी कि यही मूवमेंट होगी पूरे दिन के अंदर, किसी भी पेयर के अंदर ले लें। तो ये कोई इतना कोई ख़ास दिन नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि बैंक हॉलीडेज़ हैं। तो तकरीबन न्यूजीलैंड, ऑजी, उसके बाद स्विस, उसके बाद आपका क्या नाम है पाउंड हो गया, उसके बाद यूरो हो गया, ठीक है। सिर्फ यूएसडी बचा है, यूएसडी मेरे ख्याल से वो एंजॉय करेगा, बाकी सारे बैंक हॉलीडेज़ हैं, ठीक है। आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ, ठीक है। जीबीपी यूएसडी को मैं नेक्स्ट वीक में सबसे पहले इसका हर्डल जो है, ठीक है, यहाँ से ये अपसाइड मूव करेगा, ठीक है। तो अच्छा, आप पूछ रहे होंगे यार ये इतनी कंफर्मेशन से कैसे बोल रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 4 आवर चार्ट के अंदर देखेंगे ना, तो ये इसने बड़ा एक खूबसूरत सा एक कैंडल क्रिएट की है, ठीक है, जो इसको मैसिव रिवर्सल दे देगा, ठीक है, काफ़ी काफ़ी लॉन्ग रिवर्सल होगा। और मैं थोड़ा स्ट्रक्चरली भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये मार्केट 1.3173 को क्रॉस करेगी, यहाँ पे माइट भी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है। उसके बाद देन ये एक मेन हर्डल है 3290, यानी कि 33 वाला, 3299 वाला जो है, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है तो ये इस वीक के अंदर 3400 को टच कर जाएगी, ठीक है। हमारा टारगेट 3400 है नेक्स्ट वीक के लिए।
उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी को भाई मैं बुलिश देख रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस वीक की जो एनालिसिस हैं, वीडियो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा कि मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट ड्रॉप लेगी 4200 पे और 4200 से देन ये 50 प्लस जाएगी, ठीक है। तो वो मेरे एनालिसिस लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे एनालिसिस थे, ठीक है। तो बस ये एक्सपीरियंस की बात है, ठीक है। वरना मार्केट किधर जाएगी, कब जाएगी, कैसे जाएगी, किसी को नहीं पता होता, ठीक है। ये तुक्के ही होते हैं और स्ट्रक्चरली थोड़ी चीज़ें बंदा वक्त के साथ साथ सीख लेता है, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात है जो सिखा देती है। तो जाहिर सी बात है, जिसको आलू, जो एक छोटी सी मिसाल से आपको बात समझा देता हूँ कि आलू एक बंदा बेच रहा हो ना 10 साल से, ठीक है, तो उसको आलू का हाव ना होता है कि यार ख़राब कौन सा है, सही कौन सा है, ख़रीदना कौन सा है, बेचना कौन सा है, स्टोर कौन सा करना है, क्या हिसाब, ठीक है। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ही उसको वो एक्सपीरियंस आ जाता है। तो वो एक्सपीरियंस आता है तो उसके लिए ख़रीदना और बेचना आसान हो जाता है, ठीक है। नुकसान की जो रेशो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यूरो पे आ जाते हैं। यूरो को यार मैं बुलिश देख रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रीवियस वीक के एनालिसिस में मैंने ये बात की थी, यहाँ से मैंने कहा था कि ये अपसाइड यहाँ से मूव करेगा, लेकिन मूव नहीं हुआ, ड्रॉप हो गया, ठीक है। थोड़े से पिप ही उसने दिए लेकिन ड्रॉप हो गया। तो अभी भी मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। अगर ये इस वाले जोन को टच करके अपसाइड ब्रेक करता है तो ये 1.14 पे जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड के एनालिसिस मेरे आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने सेम एज इट इज़ यही वाले एनालिसिस किए थे कि अगर ये इस वाले जोन को टच करेगा देन ये ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। तो अभी भी यानी कि 1960 वाला अगर ये क्रॉस कर गया तो ये रीटेस्ट के लिए यहाँ पे आएगा और देन ये बूस्ट कर जाएगा, 2000 पे जाएगा, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। तो ये मैं इसको मैसिवली ड्रॉप देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये छोटा ड्रॉप दिया है लेकिन ये ड्रॉप अगर ये इसको क्रॉस कर गया तो देन ये दोबारा रीटेस्ट करेगा और देन ये अपने इस वाले जोन में वापस जाएगा। ये वाला जोन है ना, ये वाला, इस वाले जोन में ये वापस चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसने काफ़ी ये बुलिशनेस शो की है, ठीक है। तो ये वो क्या मशहूर मिसाल है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। काफ़ी दोस्त हैं मेरे बेचारे जो है इसकी सेल में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आफियत वाला मामला फरमाए, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो यूरो की बाय में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा, फंसने से मुराद ऐसा नहीं होता, वो मनी मैनेजमेंट का बिल्कुल लिहाज करते हुए सारी की सारी चीज़ें करते हुए वो चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो बचे भी हुए हैं। तो मेरा उनको यही मशवरा होता है कि यार मार्केट कब तक ड्रॉप लेगी, ठीक है। आप सोचे ना कि तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 दिन कंसिस्टेंट ड्रॉप है, कंसिस्टेंट ड्रॉप है। तो जाहिर सी बात है यार, मार्केट है, मार्केट के पीछे एक मुल्क की इकॉनमी है, उसका पॉलिटिकल फैक्टर इन्वॉल्व है, उसके फंडामेंटल्स हैं, उसका इकोनॉमिकल फैक्टर इन्वॉल्व है, उसके जियोग्राफिकल उसका जो अपना सिचुएशन है, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका सारा मामलात हैं पीछे। ऐसा नहीं है कि कोई बग़ैर मामले के चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं बुलिश देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर ये 2100 को क्रॉस करता है तो मेरे भाई ये फिर गया, बहुत नीचे जाएगा, ठीक है। तो DXY पे आ जाते हैं। DXY का एनालिसिस दे देता हूँ आपको, ठीक है। DXY यहाँ से मैसिव ड्रॉप है, ठीक है, मैसिव। यहाँ से ये ड्रॉप लेगा, ड्रॉप लेने के बाद ये अगर ये वाला लो ब्रेक करेगा, ये वाला लो, ठीक है। ये प्रीवियस जो इसने यहाँ पे लो क्रिएट किया हुआ था, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसने काफ़ी तंग किया है बेचारे लोगों को, ठीक है। यानी कि ये वाला जो लो है, इस वाले लो को अगर ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो मेरे भाई ये जाएगा इत्थे, इस जगह पे जाएगा 95
96 के अराउंड ये जा सकता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है एक ही हफ्ते में, यानी कि जो नेक्स्ट वीक है उसी में मूवमेंट ले जाइए, क्योंकि अगले जो कमिंग वीक है इसके अंदर इन्फ्लेशन की और यूएस के रिसेशन की बातें जो हैं वो तो इसी वीक से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यानी कि इस वीक से ट्वीट्स आ रही हैं और बहुत सारे मामला, ठीक है, आगे पीछे वो कुछ ना कुछ रिसेशन की बातें चल रही थी, ठीक है। अगर ये ड्रॉप ना हुई और ये यहीं से ऊपर की तरफ मूव हुई तो अमेरिका रिसेशन में जा सकता है, ठीक है। तो वो रिसेशन में तो जाना नहीं चाहेंगे, तो ये यहाँ से मैसिव ड्रॉप लेगा। क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लेशन जो है ना वो पहले ही रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। जो अभी अपना जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो न्यूज़ आ रही है ना ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, ये भी ख़तरनाक है। उसके बाद जो वेडनेसडे को न्यूज़ आ रही है ये भी ख़तरनाक है, ठीक है। ये इनके इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। यार मेरे पिछले एनालिसिस लाजमी देखना, ठीक है। सिर्फ यूरो का डिस्टर्ब हुआ था एनालिसिस, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन जीबीपी पे भी 70 से 80 पिप का प्रॉफिट उठाया, ठीक है। बेशक वो हमारे टारगेट को मीट नहीं हुआ लेकिन हमने प्रॉफिट उठाया, ठीक है। समझा देता हूँ कि जब भी आपने ट्रेड लगानी है, ट्रेड लगाने के लिए आपने करना क्या है कि लेट्स सपोज आपका $500 का अकाउंट है, आपने 0.02 की आपने ट्रेड लगाई, ठीक है। अच्छा, ट्रेड आपकी जैसे ही 30 पिप 20 पिप प्रॉफिट में चली जाए तो आपने क्या करना है, आपने जो अपना स्टॉप लॉस लगाया है, वेदर वो आपने किसी भी सपोर्ट पे रख के लगाया है जहाँ पर भी, तो आपने उसको आपने ब्रेक इवन पे ले आना है, ठीक है। ब्रेक इवन का मतलब होता है जहां पर आपने बाय लगाई है, जहां पे आपने सेल लगाई है वहां पर आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है, ठीक है। क्यों? ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो तो आपको नुकसान ना हो, ठीक है। अच्छा, उससे भी अच्छा होगा कि अगर मार्केट 30 पे मूव कर जाती है तो 30 पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है यार, ठीक है। $6 काफ़ी होते हैं। तो लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार $6 इनफ नहीं है, मैं 50 पे जाना चाहता हूँ, तो आप 10 जो पिप हैं जो प्रॉफिट के अंदर हैं और मार्केट 30 पिप पे खड़ी है तो 10 पिप पे अपना स्टॉप लॉस लगा लें। वरना जो ट्रेलिंग स्टॉप है ना, ट्रेलिंग स्टॉप एक कैटेगरी होती है MT4 के अंदर, अगर किसी को यूज़ करनी आती है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वरना उसको यूट्यूब पे सर्च कर ले कि हाउ टू यूज़ ट्रेलिंग स्टॉप, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप के ज़रिए अपना जो है जो प्रॉफिट आपका मार्केट की तरफ से मिल गया आपको तो उसको बचाने की कोशिश करें, रादर देन देखें एक पोजीशन में फंसना मुश्किल काम होता है, ठीक है। यानी कि उस फंसी हुई पोजीशन में से निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। और पोजीशन लगा लेना ये तो हर बंदा ही लगा लेता है कि यार मैंने ये बाय कर ली, ठीक है। तो बाय करने से पहले मेरे भाई एक तो स्टडी कर लिया करें फंडामेंटल्स। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये रमज़ानों के अंदर अंदर ना ये रशिया और यूक्रेन के मामला ज़रा सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो उम्मीद बड़ी है इंशाल्लाह ताला कि अब देखें ऊंट किस करवट बैठता है। तो बाकी जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट डेली एनालिसिस भी आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और आखिरी अशरे में थोड़ा सा पॉज दूंगा कि अपना जाहिर सी बात है ईद का टाइम होता है और आखिरी अशरा इबादत वाला भी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसमें वीडियोस वगैरह आना, वीकली एनालिसिस आएंगे लेकिन डेली एनालिसिस को मैं थोड़ा पॉज डाउन कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और यार लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।